Hello dear students, today's our general science new topic is food storage and preservation method by Mr. Arup Kumar Goswami. Okay, आज हमें फूड स्टोरेज के बारे में पढ़ना है. फूड स्टोरेज क्या होता है? What is food storage? Food storage and preservation. We have learned about various methods of safe storage of the food like freezing, drying, boiling, airtight packing, etc. हमने फूड को स्टोर करने के बहुत से तरीके देखे. जैसे फूड को हम फ्रीज कर सकते हैं, डीप फ्रीजर में रख के उसको फ्रोज कर सकते हैं. ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, जैसे पापड़ वगैरह सुखाते हो. बॉईल करते हो खाने को, उसको प्रिजर्व करने के लिए एयर टाइट पैकिंग के डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम द नेकेड आइज. जो हम आंखों से नहीं देख सकते उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. thereby to save them from the spoiling. फूड खराब होने से बचने के लिए हमें उसे प्रिजर्व करना पड़ता है. जैसे तुम्हारे घर पे जब दूध वाला आता है तो मम्मी मिल्क को उबाल के रखती है, मम्मी मिल्क को बॉईल करती है. सो बॉइलिंग इज वन ऑफ द मेथड टू प्रिजर्व द मिल्क फ्रॉम द माइक्रोब्स. So food protection and food preservation, these are the two different topics. What is food protection? Prevention of the food spoilage by the microbial growth and infestation by the pest is called as food protection. फूड को पेस्ट से बचाना है, जो छोटे छोटे कीटक होते हैं उससे फूड को बचाना है. तो उसको बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फूड प्रोटेक्शन. फूड को प्रोटेक्ट करना है हमें माइक्रोब से, पेस्ट से, इंसेक्ट से. तो ये सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं. आज हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फूड प्रिजर्वेशन, फूड को संभाल के रखना है ताकि हम उसे साल भर यूज कर सकें, उसको फूड प्रिजर्वेशन मेथड कहते हैं. यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट द फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Food spoilage is due to the internal factor is called as food preservations. Let's see. First methods of food preservations, that is protections. First one, freezing. Biological and chemical reaction in the food materials are slowed down at the low temperature. As a result, the food remains in a good condition for a longer duration. That is why refrigerators are used in kitchen. सबके घर में फ्रीज तो हो गई. तुम उन लोग खाना कहाँ स्टोर करते हो? फ्रिज में स्टोर करते हो. फ्रिज में खाना स्टोर करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? ताकि हमारा खाना खराब ना हो, हमारा फूड खराब ना हो. तुमने देखा होगा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, पिकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में जो वेजिटेबल्स होते हैं उसका टेम्परेचर लो होता है. टेम्परेचर कम होने के वजह से उसमें डिग्रेडेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं. केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है. उसके अंदर टेम्परेचर कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बंद हो जाता है, मतलब वो सूखना कम हो जाता है. तो फ्रूट्स ताजे रहते हैं. इसलिए फ्रीजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द फूड्स, और वी कैन से टू प्रोटेक्ट द फूड. सेकेंड जो मेथड दिया है वो है स्मोकिंग का. फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक. इसमें धुएं का इस्तेमाल किया जाता है स्मोकिंग में. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड इन दिस मेथड. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का केमिकल यूज करते हैं इस मेथड में. तीसरा प्रोसेस दिया है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड जो हम लोग कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं, मेलाथियन नाम का इंसेक्टिसाइड गनी बैग्स के ऊपर करते हैं. जो गोनपाट वगैरह होते हैं जिसमें फूड को स्टोर करते हैं, फूड ग्रेन स्टोर करते हैं, उसके ऊपर मेलाथियन का स्प्रे किया जाता है ताकि उसमें इंसेक्ट्स का या पेस्ट का अटैक ना हो. इरेडिएशन, इरेडिएशन मीन्स रेस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एक्सरे होता है ना, जब फ्रैक्चर वगैरह होता है तो एक्सरेस का इस्तेमाल करते हैं. उस तरह से फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसको रेस के थ्रू पास किया जाता है. हम ये सारे मेथड्स के फोटोज देखने वाले हैं, इसलिए पहले से समझ लेते हैं मेथड्स क्या है. इन दिस मेथड द फूड इज एक्सपोज टू irradiations, that is ionization radiations such as high energy electrons are emitted by the accelerators, X-rays, gamma rays emitted by the radioactive isotopes. This process destroys the microbes, insects, etc. The shelf life of the fruit increases due to the increase in ripening period. The shelf life of the potatoes and onions increases due to the slowed down sprouting. तुम्हें पता है अगर बटाटे या घर पे कांदे जो भी है, अगर वो बहुत दिन तक पड़े रहे तो खराब हो जाता है, पर अगर उसको रेडिएशंस पास किए जाए अगर उसमें से, तो उसका स्प्राउटिंग लाइफ या उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है. जैसे शेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं तो 5 दिन 6 दिन के अंदर अगर हम उसे कंज्यूम ना करें तो वो खराब होने लगते हैं. पर तुमने कभी सोचा है कि जब कोई फ्रूट्स को या कोई वेजिटेबल्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जाता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है, जैसे 10 दिन 15 दिन, तब तक तो वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे.
तो उस वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए उसे इरेडिएशन प्रोसेस से जाना पड़ता है, मतलब उसमें से रेस पास किए जाते हैं और वो रेस के वजह से उसके अंदर जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है या जो स्प्राउटिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और वो फूड कई दिनों तक के अच्छे रहते हैं। यूज ऑफ इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन gas is filled with the airtight packets of potato wafers and food products, thus preventing them the growth of fungus and insect in them। तुम लोग वेपर्स वगैरह खाते हो, कुरकुरे खाते हो, वेपर्स, चिप्स जो भी खाते हो, इसके पैकेट में हवा भरी होती है, वो हवा होता है नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस फूड की क्वालिटी मेंटेन रखती है और उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या माइक्रोब से या फंगल इन्फेक्शन से उसे बचाता है। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, खाने में कुछ प्रिजर्वेटिव दिए जाते हैं, जैसे हम लोग अचार बनाते वक्त जनरली उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट यूज करते हैं, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, सो दे आर द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। और कई बार हम उसके अंदर केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे विनेगर का यूज किया जाता है, साइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। इसलिए प्रिजर्वेटिव दो तरह के होते हैं, वन इज नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड वन इज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव एग्जांपल्स आर सॉल्ट, शुगर, ऑयल एटसेट्रा विच आर यूज्ड इन मुरब्बास, पिकल्स, जैम्स, पेठा एटसेट्रा। केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं विनेगर, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट सॉल्ट्स। So these are the example of chemical preservative which are used in sauces, jellies, jam, packed ready-made, that is ready to cook vegetables, ready to eat। जो instant foods होते हैं जिसे घर पे लाके सिर्फ मिक्स करना है पानी में और खाना है, वैसे फूड्स में भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसे घर पे लाने के बाद उसमें कुछ भी मिक्स ना करना पड़े और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे। सो दे आर सेफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, कई दिनों तक वो खराब नहीं होते। पास्चराइजेशन, तुमने पैकेट की मिल्क देखे होंगे, जो दूध आते हैं पैकेट में या बॉटल्स में आते हैं, पैक्ड फूड्स, उसको पास्चराइज किया जाता है। व्हाट इज पास्चराइजेशन? इन दिस मेथड इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ मिल्क और सिमिलर फूड स्टफ इन सर्टेन टेम्परेचर। उस फूड को कुछ तापमान तक गर्म किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं 15 मिनट तक के, एंड कुकिंग इट स्लोली इट डिस्ट्रॉयज द माइक्रो प्रेजेंट इन मिल्क एंड कीप्स द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। बहुत दिनों तक के हम लोग उस मिल्क को यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 4 to 5 days द मिल्क कैन बी पास्चराइज्ड एंड केप्ट। तो मतलब ये पास्चराइज मिल्क हम 4-5 दिन तक तो आराम से यूज कर सकते हैं, पर उसकी शेल्फ लाइफ जनरली 3 ही दिन की होती है। पर अगर हम उसको कहीं भी अगर पास्चराइज रखा अगर फ्रोजन कंडीशन में, देन इट्स गुड टू ईट और गुड टू कंज्यूम। लेट्स सी फ्रीजिंग मेथड्स। पहले हम लोग फ्रीजिंग मेथड्स के अंदर का फोटोग्राफ देख रहे हैं। इसमें बीन्स को इसके अंदर जो हम लोग जो वटाने हैं उसको फ्रीजिंग करके रखे हैं, फ्रोस्टेड कंडीशन में ही है। तुम लोग ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस तरह के। ये फ्रोजन फूड्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में स्मोकिंग के एग्जांपल में फिश दिया हुआ है, इस फिश को स्मोक के द्वारा मतलब धुआं के द्वारा इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फंगिसाइड्स, ये जनरली जो फूड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसे प्रिजर्व करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स विच आर द मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फूड। ये बॉटल मेथड होता है, इसमें ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा होगा अचार वगैरह बनाते हैं, ये तुम्हारे घर पे जो पिकल्स होते हैं, लेमन पिकल्स, मैंगो पिकल्स, इसको ग्लास के बॉटल कैंस के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं विद द डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स एडेड इन साइट्रिक एसिड। ये फूड इरेडिएशन होता है जिसमें से गैमा रेस पास कर रहे हैं फ्रूट्स में से। तुम देख सकते हो स्ट्रॉबेरी में से जब गैमा रेस पास होते हैं तो उसके अंदर के बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इट इज सेफर टाइप ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। देयर आर सर्टन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फाउंड हियर। वन इज फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, पिकलिंग। सॉल्टिंग में नमक का इस्तेमाल करते हैं, आंवला को हम नमक के अंदर हम लोग डिप करके रखते हैं ताकि साल भर आंवला चल सके। पिकल्स, अचार। ड्राइंग मेथड, फिश को बोम्बिल में जब कन्वर्ट करते हैं, तुम्हें पता होगा फिश को सुखाया जाता है, सी फूड है ये, तो फिश को पूरे साल भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसे सुखा के रखें। एडिशन ऑफ शुगर, मुरब्बा और जैम जेली में शक्कर का इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। रेफ्रिजरेटर्स शॉप्स में होते हैं, घर पे होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, मेडिकल स्टोर पे होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स आर ऑल्सो यूज वन ऑफ द गुड मेथड टू प्रिजर्व द फूड्स। द 4 मेथड्स यहाँ पे अलग अलग मेथड दिए गए, कैन मेथड्स के अंदर है, बॉटलिंग मेथड्स, दे आर द प्रिजर्वेटिव्स मेथड। ये पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया है जिसमें मिल्क को पास्चराइज किया जा रहा है, 15 मिनट तक उसको बॉईल कर रहे हैं 80 डिग्री पे और उसको सडन कूल करना पड़ता है। ये पास्चराइज मिल्क इस तरह से पैक किए जाते हैं बॉटल्स में। ये पास्चराइज मिल्क पॉलीथीन के अंदर पैक किया है। जनरली सिटीज में तुमने देखा होगा कि पास्चराइज मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। देर आर सम फूड एडल्ट्रेशन, आजकल मिलावट भी हो रहा है खाने के अंदर, फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट होती है। तुमने कॉमनली सुना है कि दूध में पानी मिक्स करके लाते हैं, तो यहाँ पे फूड मटेरियल में पहला है मिल्क। मिल्क में एडल्ट्रेंट यूज किया गया है वाटर, मिल्क में पानी इस्तेमाल किया है। इसको कैसे पहचानेंगे कि दूध में पानी है? पुट ए ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास की कांच की पट्टी के ऊपर
अगर दूध का एक ड्रॉप लेंगे, स्लाइटली इंक्लाइन इट, इंक्लाइन मतलब उसको सिर्फ झुकाना है, स्प्रेड ए ड्रॉप, इफ इट ड्रॉप मार्क्स मिल्क डज नॉट अपीयर मिल्की वाइट, वाटर मस्ट बी एडेड। अगर उसके अंदर मिल्क का मार्क नहीं आ रहा है और अगर मिल्क इजीली ग्लाइड करके नीचे आ रहा है तो दूध में पानी मिक्स है, क्योंकि जो प्योर मिल्क होता है वो एक लाइन छोड़ेगा। अगर वो लाइन नहीं बन रहा है तो मतलब उसमें पानी ऐड है। रेड चिली पाउडर, मिर्ची के पाउडर में ब्रिक का डस्ट यूज करते हैं, जो ईंट की बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। टेक ए स्पूनफुल ऑफ चिली पाउडर इन ए बीकर एंड ऐड ए वाटर एंड हाफ ऑफ द बीकर, स्टर इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब। एक ग्लास के अंदर पानी भर के उसमें अगर चिली पाउडर डालते हैं, इफ ए रेड लेयर इज सीन सेटल्ड एट द बॉटम, और अगर उस ग्लास के अंदर अगर चिली पाउडर मिक्स करने के बाद नीचे की तरफ अगर रेड कलर का अगर पार्टिकल सेट हो रहा है एट द बॉटम ऑफ बीकर, इट मस्ट बी एडल्ट्रेटेड विद ब्रिक डस्ट। क्योंकि मिर्ची पाउडर कभी भी है ना ग्लास के नीचे सेटल नहीं होगा, वो ग्लास के ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करेगा वो, पर अगर उसमें कुछ भी मिक्सिंग है तो वो ग्लास के नीचे सेटल हो जाएगी। इससे हम पहचान जाएंगे कि जो मिर्ची का पाउडर है, जो चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, उसमें कुछ मिक्स किया हुआ है या नहीं। टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, उसमें मेटानिल येलो कलर डाले जाते हैं ताकि हल्दी का कलर पीला दिखे, गहरा पीला दिखे, डार्क। टेक ए पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शेक इट मिक्सचर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जो हल्दी का पाउडर होता है उसमें पानी मिक्स करके टेस्ट ट्यूब में, अगर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स किया जाए, द मिक्सचर बिकम रेड ऑन एडिशन ऑफ HCl एंड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर इफ मेटानिल येलो इज प्रेजेंट। और जो रेड कलर बनेगा अगर उसमें कोई भी चीज मिक्स किया हुआ है मेटानिल येलो कलर, तो वो रेड कलर डिसअपियर नहीं होगा, डज नॉट डिसअपियर मतलब जाएगा नहीं, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिक्स है। अगर ओरिजिनल हल्दी है तो उसमें रेड कलर का फॉर्मेशन रहेगा पर वो डिसअपियर होते जाएगा धीरे धीरे। रवा, रवा में भी फाइन आयरन फाइलिंग्स मिक्स की जाते हैं, पास ए मैग्नेट थ्रू द रवा। रवा के अंदर अगर हम लोग आयरन फाइलिंग्स का अगर है तो मैग्नेट के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। इससे भी पहचान में आ जाएंगे कि उसके अंदर आयरन फाइलिंग्स मिक्स किए गए। आयरन फाइलिंग्स एडहियर टू द मैग्नेट, आयरन की जो बारीक बारीक जो लोखंड के जो टुकड़े होते हैं वो मैग्नेट के साथ में स्टिक हो जाएंगे एंड वी कैन आइडेंटिफाई द एडल्ट्रेशन। सिया, यहाँ पे तुम देख सकते हो काउ एंड बफेलो मिल्क के अंदर एडल्ट्रेटेड अगर मिल्क है तो उसके अंदर बाकी के वाटर ऐड किए जाते हैं। इसका हेल्थ इफेक्ट है, इससे कैंसर्स हो सकते हैं, एक्यूट रीनल फेल्यूर्स हो सकते हैं अगर वो इफेक्टेड है, अगर उसके अंदर स्टार्च वगैरह ऐड किए गए तो। चिली पाउडर, चिली पाउडर के अंदर जनरली मैंने कहा इसमें सूडान रेड करके कलर यूज किया जाता है, रेड ब्रिक पाउडर यूज करते हैं, सैंड के भी पार्टिकल्स ऐड करते हैं। इसका इफेक्ट है स्टमक डिसऑर्डर, सूडान डाइंग कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब होता है इससे कैंसर्स भी हो सकते हैं, स्टमक के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स मतलब पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। तूर दाल के अंदर भी अक्सर कलर मिक्स करते हैं, जनरली स्पाइसेस, सैफरॉन, केसर में भी कलर मिक्स किया जाता है, मेटानिल येलो नाम का कलर मिक्स होता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, इससे कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं इसे। हनी, तुम्हें पता होगा शहद, अपन मध म्हणतो त्याला, हनी के अंदर जनरली जैगरी का जूस मतलब हम लोग बोलते हैं शुगर, या तो फिर उसके अंदर गुड़ का जो पानी होता है वो मिक्स करते हैं, कॉर्न सिरप ऐड करते हैं। तो ये जो है इससे ओबिसिटी बढ़ती है, वजन बढ़ेगा शरीर का, वजन कम होने की जगह वजन बढ़ेगा। एक्चुअली हनी अपना वजन कम करने में मदद करता है, उसका जो शुगर होता है वो काफ़ी यूजफुल होता है बॉडी के लिए। हनी इज सेड टू बी ए कंप्लीट फूड। डायबिटीज, मेलिलिटिस जैसी जो बीमारियां वो बढ़ सकती है क्योंकि इसमें शुगर का लेवल हाई होता है, आई और नर्व डैमेजेस हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ रेफरेंसेस यूज किए गए गूगल, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स और इंटरनेट से। And if you have any query about this video, you can contact me on the given number. Thank you for watching my video. Thank you all of you. Bye.